प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। साबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस बिल में तरमीम करना चाहती है और दोबारा से इस हक़ को ख़त्म करने के लिए अपना ज़ोर लगा रही है। इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 मिलियन के करीब जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, वो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में आबाद हैं और इनमें से 16 लाख जो हैं वो 16 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं और कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के इंतखाबात में असरअंदाज हो सकते हैं, उसके नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। और अगर तमाम लोग एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी नताइज हैं उसको तब्दील कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है ये इसको चेंज करना चाहती है। जो वोटिंग राइट दिया गया था पिछली हुकूमत की जानिब से, उसमें तरमीम लाना चाहती है। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे क्या होगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजमूई तौर पर क्या समझते हैं कि पिछली हुकूमत का यह अमल दुरुस्त था या मौजूदा हुकूमत की इंटेंशन सही हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो के बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन OPF ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, बहुत शुक्रिया सर। मियाँ वहीदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लंदन के, और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स सोसाइटी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब, ये पिछली हुकूमत ने जब ये वोटिंग राइट दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बहुत इस पर डिबेट्स हुई थी, इसके दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू हुई थी। अब आज जो हुकूमत इस बिल में दोबारा तरमीम ला के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस हक़ को ख़त्म करना चाहती है, तो ये बताइए कि प्लान क्या है और किस तरह से जो है वो इसको चेंज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया असद। बड़ा ये एक अहम मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में ये बात मौजू बहस बनी हुई है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बाहर के ममालिक में बैठ कर जो वोट का हक हुकूमत ने दिया है, उसके बारे में ज़ाहिर है एक तबका है बहुत ज़्यादा खुश भी है, और कुछ ऐसा तबका भी है जो कि उसके ऊपर जिनकी रिजर्वेशंस हैं और उनके भी काफ़ी वजूहात हैं अपनी रिजर्वेशंस की। कुछ का ख्याल है कि यहाँ पर अगर हमारी पॉलिटिक्स यहाँ पर आएगी तो हम अगर एक पाकिस्तानियों की तरह यहाँ पर रहते हैं, एक कौम की तरह रहते हैं, तो उससे जो है वो हम आपस में बढ़ जाएंगे, यहाँ पर भी हमारी पॉलिटिक्स आ जाएगी और यहाँ पर भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है यहाँ पर सियासत होगी। एक तो ये वजूहात दी जाती हैं। दूसरा, चूंकि हम सोसाइटी में सब लोगों से बात करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो ज्यादा तबका है ओवरसीज पाकिस्तानी का, अगर हम बरतानिया की बात करें, तो वो चाहता है कि ये हमें जो हक मिला है ये अच्छा है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके पॉइंट भी काफी वैलिड है। एक तबका ये भी कहता है कि जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देते हैं ऑनलाइन बैठकर, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोग वोट डालेंगे उम्मीदवारों को इंडिविजुअली, इसमें आजाद उम्मीदवार होते हैं, छोटी पार्टी के वोट होते हैं, तो हर पार्टी के उम्मीदवार की जो है वो बैरून मुल्क वोटर्स तक एक्सेस नहीं होती, होती है कि ना वो सबको ना कायल कर सकता है, ना वो सबको बता सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कर सकता है। तो किसी भी पंजाब का या सिंध का कोई भी हल्का हो, तो उसको क्या पता कि अगर उसको पता है कि मेरे यहाँ पर वोटर हैं और वो मुझे वोट डाल रहे हैं, वो उनसे जलसे भी करता है, तकारीर करता है, घर घर भी जाता है, लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ को शायद पता भी ना होगा कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, UAE में बैठी हुई है, उसको ये पता ही नहीं है कि उसके लिए तो ब्लाइंड वोटर्स होंगे कि वो किसी को भी जिसको मर्जी वोट दे दें। तो ये एक मेरे ख्याल से ये जो जिन लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ठीक है कि वो उनके लिए जो है वो फेयर फील्ड नहीं होगी। दूसरी बात, इसके ऊपर जो एक और पॉइंट वो किया जा रहा है कि अभी तक चूंकि ये इसको ट्रायल नहीं किया गया, अभी तक चूंकि इस सिस्टम को जो है वो देखा नहीं गया, और इससे आखिरी बात, इसके बाद ज़ाहिर हमारे मेहमान जवाब देंगे। और एक और बात जो सबसे अहम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमेशा हुकूमत उन्हीं से डिमांड करती है। कभी उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मामला हो, रोशन डिजिटल थ्रू के हो, वो भी उन्हीं से फेवर्स मांगते हैं, और कर्ज तारो मुल्क सवारो स्कीम हो, उसके तहत भी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं। और भी बड़े फलाही कामों में पाकिस्तान में कोई सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए, तो ओवरसीज पाकिस्तानी दिल खोलकर जो है वो मदद करते हैं। लेकिन इन रिटर्न जो है वो किसी गवर्नमेंट ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया। उनके जायज मसाइल, उनके जो असल मसले फंसे हुए हैं उनके ऊपर नहीं किया, और बल्कि मौजूदा हुकूमत 2 हाथ और आगे निकल गई कि इन्होंने बजाय सहूलत लेने के, मौजूदा हुकूमत से मतलब है जो इससे पहले वाली हुकूमत थी, कि उन्होंने बजाय सहूलत देने के उन्होंने 40,000 रुपया हमारे ऊपर टेलीफोन का टैक्स लगा दिया।
बजाय सहूलत देने के और जो सहूलत मौजूद थी उसको भी छीन लिया। तो हमें मेरे ख्याल से जो ज्यादातर पाकिस्तानी चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को असेंबली तक जाने दिए एक्सेस दी जाए, चाहे उस आइन के अंदर अमेंडमेंट की जाए। अब आपने वोट डालने के लिए तो अमेंडमेंट कर ली, लेकिन आपने ड्यूल नेशनल को इलेक्शन लड़के जीत कर असेंबली में जाने की इजाजत नहीं दी। तो ये अगर आप हक दें तो फिर आप वोट भी हमसे ले लें तो हमें फिर रिटर्न में हमें भी तो असेंबली में जाने दें। अगर अब हम असेंबली में जाकर बैठ ही नहीं सकते तो अब भी आप हमसे ही फेवर मांग रहे हैं, हमसे ही वोट मांग रहे हैं। और उसके अंदर हो भी सकता है कुछ पार्टीज की, कुछ लोगों की उसके अंदर जो है वो उनका ये फायदा हो कि हमें ओवरसीज से वोट मिल जाएंगे तो पाकिस्तान की जो पार्लियामानी इलेक्ट्रोल सिस्टम है उस पर असरअंदाज होकर सीटें ज्यादा जीत सकते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से ये पहलू हो सकता है, बजाय इसके कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो मुझे इसके लिए कोई सूरत नजर नहीं आ रही जो ये दी है। जी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये तब्दीली होती है इस कानून में तो बैसर अमजद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत के जहन में मुतबादल क्या है? कैसा निज़ाम हुकूमत लेकर आएगी कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुतमईन भी कर सके और उनको एक तरह से नुमाइंदगी का हक भी दे सके और कहे कि देखें हमने आपके लिए नुमाइंदगी कर दी, और दूसरी तरफ जो बराह रास्त वोटिंग का इख्तियार है वो भी ले लिया जाए? तो क्या मनसूबा हुकूमत के जहन में आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया असद। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत वैलिड है कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरह उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम इसी को आगे रख के मेरे ख्याल में गुलाम हुसैन ने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बताया है। तो प्रोज एंड कॉन हमारे सामने हैं। मॉडल जो परफॉर्मा है वो भी ज़िमनी इंतखाब में पायलट या सुप्रीम कोर्ट का 2014 का फैसला, उसके बाद जो पायलट इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किए हैं उसके नताइज भी हमारे सामने हैं। मेरे ख्याल में इन प्रिंसिपल तारकीन वतन की जो नुमाइंदगी है वो वोट के राइट और रिप्रेजेंटेशन दोनों के ज़रिए और किसी थिंक टैंक के ज़रिए जो अदारे हैं OPF, OPC और जो दूसरे तारकीन वतन के साथ मुंसलिक OPD में अदारे हैं उनमें नुमाइंदगी यकीनी होनी चाहिए। ये ग्रीवेंसेस और सरमायाकारी के अलहदा है। अब उसमें वोटिंग राइट एक वन इशू है। अब वोटिंग राइट में ये है कि आपने किसको वोट डालना है, PTI PMLN को डालना है, फरख हबीब और आबद शेर अली को डालना है, या अब जो वहीदुर्रहमान साहब यहाँ हैं इनको और ज़ुबैर गुल को डालना है। ये आपने देखना है कि कैंडिडेट किसको डालना है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो चाहती है, PMLN की गवर्नमेंट जो चाहती है वो चाहती है कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के जरिए पहले इनकी नुमाइंदगी वजह कर दी जाए, खड़ी कर दी जाए, ताकि इनकी नुमाइंदगी जिस तरह आज़ाद कश्मीर में असम्बली में आपकी नुमाइंदगी है, एक मेंबर की आपको सीट मिली हुई है, इस तरह 7-8 सीटें हों आपकी पार्लियामान में, आपके इनडायरेक्ट नुमाइंदगी के जरिए क्रॉस पार्टी नुमाइंदगी पार्लियामान में आ जाए। फिर आप उनसे मशावरत करें कि जी वोटिंग राइट किस तरह इस्तेमाल करना है। जो मैंने 2-3 मॉडल पेश किए हैं, 8-9 मिलियन जो वोटर हैं उसमें बरतानिया में तो आपने 16 लाख का है, लेकिन 10 लाख तो कश्मीरी होंगे। तो आपने उनका वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, पार्टी को दिलवाना है, पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को दिलवाना है, या इनका लोकल कैंडिडेट हो। मेरे ख्याल में लोकल कैंडिडेट को अगर डलवाएंगे तो वहीदुर्रहमान साहब जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट ज़ुबैर गुल साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे यहाँ के लोग लोकल नुमाइंदगी को वोट डालेंगे। तो मेरे ख्याल में साहिब राय होगी, रादर देन आप यहाँ बैठ के एक गली में से 5 डिफरेंट जिलों में वोट डालें। जो पिछला पिलडाट का भी सर्वे है वो कह रहे हैं कि 91 सीटों के ऊपर 20 अजला में ऐसी मार्जिन सीट्स हैं जिसमें जीतने का तनासब अगर बाहर की वोटों को देखा जाए रजिस्टर्ड वोटों से तो उससे कम है। तो इसका मतलब है कि 20 जिलों में मेक एंड ब्रेक में ओवरसीज वोट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। तो इसमें मजायका है कि आपका वोट पॉलिटिकल इस्तेमाल में आए और आप एक शटल कॉक बन जाएं और पाकिस्तान में और आपके वोट की कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना हो। मसलन वो लोग गल्फ में तो जा ही नहीं सकेंगे, तो 4 मिलियन वोटों को वो डायरेक्ट रुजू नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाहर बरतानिया अमेरिका में यहाँ पे डोल धमाका हो रहा होगा और यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी फुल स्विंग में होगी, जिससे हम 2 तरह के तबके क्रिएट करेंगे। एक गल्फ वाला हमारा वर्कर जो तबका है पाकिस्तान में ह्यूजली कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने वाला ऑलरेडी यूरोपियन तबका जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के जरिए ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान में, कि यहाँ उनके काउंसलर सैकड़ों में काउंसलर हैं, मेयर हैं, MNAs हैं, यानी MPs हैं। आप उनकी चलती एक अच्छी कार्रवाई को
जो है उसको जख्म पहुंचा सकते हैं। तो ये है दो जो इश्यूज जो हमने सही है, देखने बिल्कुल सही है। तो ये वाला जो मंसूबा है मियां वहीदुर रहमान साहब कि आप बराह रास्त पाकिस्तान में इंतखाब लड़ने वाले लोगों को वोट ना डालें, यानी अपनी पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वोट ना डालें, बल्कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दिए जाएँ। अब ये दोनों सूरतों में हो सकता है कि जीतने वाली जो पार्टी है उसको जीत की सीटों के तनासुब से भी नुमाइंदगी दी जा सकती है, या फिर यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रहकर अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें और उसको वोट डाल दें। इसमें क्या हर्ज है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम नुक्ते पे आपने बात की है। और मेरा ख्याल है कि जब से ये असेंबली में बिल गया है, आपका ये पहला प्रोग्राम है जो संजीदगी से इसको ले रहा है। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। अब इसके बाद जो आपने बात की है, देखें जो वोटिंग राइट है दिस इज समथिंग एल्स, और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में एज ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अलहदा है। और उसके साथ साथ अमजद मलिक साहब ने, वैसे साहब ने अच्छी बात की कि हमें हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये खुद भी एक अदारे के चेयरमैन रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं हम ओवरसीज राइट से। जो हमारे वोटिंग राइट्स हैं, जिसमें गुलाम हुसैन साहब ने ये बात की कि शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे टसल शुरू हो जाए और हम जो है बढ़ जाए मजीद। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हम ऑलरेडी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जो मौजूद है वो ऑलरेडी यूके की जो सियासी जमातें हैं वो सबके साथ मुंसलिक है। वो किसी एक जमात के साथ नहीं है। कोई लेबर में है, कोई टोरी में है, कोई लिबरल डेमोक्रेट्स में है, कोई और छोटी जमातों में है। तो वोटिंग जब पॉलिटिकल विंग्स पहले से मौजूद हैं पार्टीज के, जी वो मौजूद है, तो इसलिए वो इशू नहीं है। और यहाँ पे हमारे विंग्स भी मौजूद है ना। यहाँ तो अब सियासत खत्म कर दें, आप कहें कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको पाकिस्तानी सियासत में हक नहीं, वो ये इसलिए नहीं करेंगे कि जो भी पार्टी हो, जब उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी करनी होती है तो वो हमारे पास आते हैं, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर पलते हैं, हमारी ताकत लोगों को शो करते हैं, यहाँ हमारे जरिए लॉबिंग होती है। ये सब पार्टीज का एक ही वसीला है। तो जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं तो मैं पीटीआई नहीं हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। तो ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते वोट मेरी आवाज है, और अगर मैं वोट नहीं डालूंगा तो मेरी आवाज अवानों तक कैसे पहुंचेगी? जब तक मेरी अहमियत नहीं होगी मुझे कोई घास नहीं डालेगा। अभी तक ऐसी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ होता रहा है। 31 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर की फिगर है। और अभी और बहुत सी बातें हैं जो हम प्रोग्राम उस तरफ चला जाएगा कि कितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में, और हम मजीद करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें हक देने की बारी आती है तो फिर हम पॉलिटिकल गेम्स की तरफ हो जाते हैं। बड़ा बेसिक सा ये राइट है। आजकल तो ये एक तरजीह दी जा रही है कि छोटी पार्टी के कैंडिडेट हम तक कैसे पहुंचेंगे, तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने ये सारी रुकावटें आपकी दूर कर दी हैं। आप एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया में अपना मैसेज दे रहे हैं। आपको बड़े बड़े यहाँ पे आके जलसे करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ तो लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी तरह भी मुझे ये इनकी मंतक समझ नहीं आ रही अभी तक। मैं पूछना चाह रहा हूँ लोगों से कि वोटिंग राइट हमसे लेने के बाद पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? हाँ, वोटिंग राइट देने आप ये कह रहे हैं कि बेशक आप रिप्रेजेंटेशन भी दें, लेकिन वोटिंग राइट है एक अलग चीज है, उसको भी दें। वोटिंग राइट भी दें, रिप्रेजेंटेशन भी दे दें। स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो वैसे साहब ने बात की दुरुस्त है। मेरे पास डॉन की एक फैब की पूरी बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि अगर आधे ओवरसीज वोटर्स ने वोट कास्ट किया तो 105 कौमी असेंबली की सीट्स के ऊपर रिजल्ट का फर्क पड़ेगा। तो ये रियल रिप्रेजेंटेशन हुई ना, कि हर पाकिस्तानी को आप हक दे रहे हैं कि अपना वोट कास्ट कर सके। अभी तो आप लिमिटेड लोगों को हक दिया हुआ आपने। और हम ये समझते हैं, हम फख्र करते हैं इस बात पे कि हम अच्छे सिस्टम में रहते हैं और हमें चीजों का ज्यादा पता है और हम बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई नेशनल लीडर अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये कह देता है कि हम गुमराह हैं, तो भाई जब आप इधर आके असाइलम देते हैं, इधर सरे महल बनाते हैं और जायदादें देते हैं और हमसे फायदे उठाते हैं, उस वक्त हम गुमराह नहीं होते? गुमराह तो आप लोगों ने किया हुआ है। कोई भी पार्टी हो और कोई भी लीडर हो, अक्रॉस द बोर्ड, ये हमारा पर्सनल हक है। मुझे कोई बंदा आ जाए, डिबेट कर ले मेरे साथ ओपनली कि जी इसके नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हम ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान से उठ के हम फैक्ट्री हमने यहाँ लगानी शुरू कर दी है, राइट? तो जब हमें देने की बारी आती है, हमारा राइट है। हम ये नहीं कह रहे कि प्लीज हमें वोटिंग राइट दे दें। हमारा राइट है भाई, आप उसको इम्प्लीमेंट करें, यहाँ से बैठे हुए हम आप वोट डाल सकें। बाकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जैसे सेनेट में है, जैसे एथनिक माइनॉरिटी या खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, बिल्कुल ये भी दें। पाकिस्तान में ये भी है, आपको वोट डालने का राइट भी है, आपको ओपन इलेक्शन लड़ने का राइट भी है, और आपके पास मखसूस नशिस्तें भी हैं। हम भी ये तीनों चीजें चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे हर एडवाइजरी बोर्ड में हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम हर तरह इन्वॉल्व हैं। आज़ाद कश्मीर का आइन आपको इजाज़त देता है कि आप आज़ाद कश्मीर के
सिटीजन होने के साथ साथ वहाँ पे भी इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान में भी इलेक्शन लड़े, यूके में भी इलेक्शन लड़े। लेकिन पाकिस्तानी नेशनल होने के नाते आप सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि यूके में इजाजत है। यूके में भी ड्यूअल नेशनल को इजाजत है। ड्यूअल नेशनलिटी का कानून भी खत्म होना चाहिए जी। रिजर्व सीट्स भी हमें मिलनी चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स भी मिलने चाहिए, और हर अदारे में रिप्रेजेंटेशन भी हमारी होनी चाहिए। इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें कबाहत क्या है। सिर्फ कबाहत मुझे ये नजर आती है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इनको टिल्ट नजर आता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की मेजोरिटी, सारे नहीं मैं कहता, पर मेजोरिटी जो है वो शायद इनके खिलाफ वोट चला जाए। तो ये सिर्फ एक वजह, अदरवाइज तो कोई वजह दूसरी तीसरी है ही नहीं कि कोई रीजन दे दें कि जी इसलिए नहीं हम करते। लेकिन जब जरूरत पड़ती है किसी भी गवर्नमेंट को, वो हमारे पास आ जाते हैं जी प्लीज हमारी सपोर्ट करें। अब ये ना हो कि जो 31 बिलियन रेमिटेंसेस जा रही हैं, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ने ये कहना शुरू कर दिया जी नो वोटिंग राइट नो रेमिटेंस, तो आप कहाँ खड़े होंगे? आधा बजट आपका इससे बनता है। $6 बिलियन आप सालाना लेते हैं IMF से, और 31 बिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी दे रहे हैं। बजाय ये गवर्नमेंट आई थी ये कहती है जी पिछली गवर्नमेंट ने तो आपको सिर्फ वोटिंग राइट दिया है, हम उसके साथ साथ ये आपको सब कुछ दे रहे हैं। उल्टा इन्होंने दूसरी तरफ चल गए हैं। और अब यहाँ पे वो गुस्सा आम ओवरसीज पाकिस्तानी में पाया जाता है कि जो राइट हमें मिला ही मिला था वो भी आप अंडू अगर कर वापस है। सही है, चलें इस पर अहमद शहजाद साहब की राय मालूम करते हैं, मगर छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद शहजाद साहब, ये वोटिंग राइट देने में मसला क्या है? मियां वहीदुर रहमान साहब ये सवाल उठा रहे हैं, और आपके ख्याल में हुकूमत की रिलक्टेंस है क्या? नहीं, देखिए बात दरअसल ये है कि जो नुमाइंदगी की हम लोगों ने जद्दोजहद यहाँ की, और मैंने तो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र किया, रिक्वेस्ट की थी बहुत दफ़ा, और अपने पार्लियामेंटेरियन के सामने भी ये दरख्वास्त कई दफ़ा रखी। देखिए ये हमारा हक है, नुमाइंदगी जो है हमें जिस तरह वहाँ पाकिस्तान में अक़लीतों को नुमाइंदगी गई स्पेशल सीटें दी गई हैं, और जिस तरह औरतों को स्पेशल सीटें दी गई हैं, क्यों नहीं हम वो एक्ट जो है हमारा कानून है उसमें तरमीम करके और एंड ओवरसीज पाकिस्तान उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं कुछ थोड़ी सी जो दोस्तों ने बात की है, मियाँ साहब ने और मलिक साहब ने, मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अलहदगी से देखता हूँ ये जो वोटिंग का हक मिला था हमें पिछली गवर्नमेंट से, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि हमें ये एक मुस्बत कदम था टुवर्ड्स हकीकी नुमाइंदगी। मैं इस तरह इसको देखता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए ये कि वो जो हक हमें मिला हुआ है पिछली हुकूमत से उसको आगे बढ़ाएं हकीकी नुमाइंदगी की तरफ, ना कि उसको ख़त्म करके कहें कि जी हम यहाँ पार्टी क्या नाम है बेस पे यहाँ लोग जो हैं वो अपने आप को इलेक्ट करवाएं और फिर वहाँ जाके हमारी नुमाइंदगी हो। ये देखिए हम बहुत मुश्किल में हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम बहुत बदकिस्मत हैं इस ओवरसीज पाकिस्तानी कि हमें कभी ये नुमाइंदगी नहीं मिली, ना वो हमें रिस्पेक्ट मिली है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए पाकिस्तान में। उसकी वजह दो वजूहात है। एक तो यहाँ पार्टीबाजी, अभी देखें दोनों सूरतों में जब आप देखेंगे कि वोट का हक मिलने से या क्या नाम है नुमाइंदगी मिलने से ये पार्टियों के बड़े बड़े यहाँ जो हैं और बड़ी बड़ी बरादरियों वाले लोग वो आगे आएंगे, वो हमारी हकीकी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हमें तो काबिल लोग चाहिए, हमें तो वो लोग चाहिए जिनको कुछ तजर्बा है, जो इस काबिल हैं कि यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुश्किलात के जो ढेर लगे हुए हैं उनको उनका हक ढूंढे और सही मायनों में ढूंढे। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है पाकिस्तानी वो अपना अपना सोच रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोई नहीं सोच रहा। तो इसलिए मैं तो तंग आ गया हूँ ये वोटिंग राइट से। और ये वो एक तो ये है कि यहाँ डिवीजन जो है वो मजीद बढ़ेगी, और दूसरा ये होगा कि हमें कभी हकीकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। हम बदकिस्मत है इस सिलसिले में, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ PPP का बड़े लोग खड़े होंगे, यहाँ मुस्लिम लीग नून के बड़े लोग आगे आएंगे, यहाँ PTI के लोग आगे आएंगे, और भाई बाकी लोग कहाँ जाए? ये तो अलमिया है हमारे साथ। हमें तो चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा ये खड़ा ना हो, यहाँ के जो हकीकी नुमाइंदगी हमें मिले। नॉन पार्टी बेसिस पे ये
हमें लोगों को चूज करना चाहिए और मेरिट पे चूज करना चाहिए, उनके तजर्बे की वजह से चूज करना चाहिए। दीज आर द बिट एंड पीसेस। ये हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों से बात करें जिनको तजर्बा है यहाँ और सालों साल से तजर्बा है, ये अपना बैठ के वहाँ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हुकूमत आती है वो नया शोशा छोड़ देती है। ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं, सही। और ये होना भी नहीं चाहिए। आप मीडिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने, ये 92 चैनल ने माशाल्लाह इस मसले को आगे उठाया है और लीड ली है। तमाम मीडिया को ये आवाज उठानी चाहिए, हक की आवाज उठानी चाहिए। हक की आवाज तो ये है कि नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हमें नुमाइंदगी मिले और वो लोग हों जो काबिल, उनको आगे टीवी पे डिबेट करना चाहिए, उनको कौम के सामने या उनके पाकिस्तानियों के सामने आगे अपना मंशूर बताना चाहिए कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिल गई। तो ये है सब मुश्किलात हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि हम लोगों से आगे बात करें और उन लोगों के साथ मीडिया के थ्रू डिबेट हो और फिर चुने जाए वो लोग जो काबिल हैं इसके, ना कि पार्टीबाजी पे आके अंगूठा छाप लोग जो है बरादरी के, जिनके पास हजारों यहाँ रहने वाले लोग होंगे और उनको ना कोई तजर्बा होगा और ना ही उनके पास कोई इतनी हिम्मत है, ना एजुकेशन होगी और उनको वो लेके आ जाएंगे। तो दीज आर द डिफिकल्टीज वी आर हैविंग एज ओवरसीज पाकिस्तान। सही है, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल बहुत तफसील से आपने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे मशवरा करके कदम उठाए। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि वोटिंग, ये रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वोटिंग राइट वापस लेना क्यों ज़रूरी है? दोनों चीज़ें इकट्ठी भी तो हो सकती हैं। ये क्यों कहा जाता है कि जी हम वोटिंग राइट तो वापस ले रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है, वोटिंग राइट भी दिया जा सकता है। तो आपके ख्याल में ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए क्यों हैं? ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं क्या? असद, मेरे ख्याल में ऑडियंस जो हमारा पैनल है उसमें कंसेंसस है कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जी। दूसरा पॉइंट है कि थिंक टैंक में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जैसे हमारे फॉर्मर में जो हैं बड़े अच्छे अहमद शहजाद साहब ने कहा है, बिल्कुल होनी चाहिए थिंक टैंक में। ओपीसी ओपीएफ के बोर्ड के ऊपर नॉन पॉलिटिकल रोल मॉडल लोगों को लाना चाहिए। वोटिंग राइट के ऊपर इख्तलाफ नहीं है। आप इसको इस तरह ले, दोनों पार्टीज ये समझती हैं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपली वोटिंग राइट होना चाहिए। लेकिन जो तजर्बा पायलट प्रोजेक्ट जो इलेक्शन कमीशन या बाकी लोगों की जो आ रहा है उसकी रोशनी में हम ये पूछ रहे हैं कि वन, किससे मशवरा करेंगे जब आप वोटिंग राइट के ऊपर बात करेंगे? बिल्कुल नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि उनसे मशवरा कर सके। अहमद शहजाद साहब को आप किस तरह अंदर लाएंगे ताकि वाइडर ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन में उनका हिस्सा हो? किसको वोट डालेंगे? पार्टी को वोट डालना है, पीटीआई पीएमएलएन को, पीपीपी को, या लोकल कैंडिडेट को वोट डालना है, या पाकिस्तान के कैंडिडेट? अभी जो सिस्टम लेकर आई थी हुकूमत वो तो यही था ना कि लोकल जो उम्मीदवार है पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़ रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने उम्मीदवार को जहां पर उनका वोट रजिस्टर्ड है वहां पर वो वोट कास्ट करें। असद साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम लोग वोटिंग राइट के मुखालिफ है। हम रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट के सारे हक में हैं, लेकिन एक पार्टी ये कहती है कि नहीं, जो साउथ हॉल में बैठा आदमी है या उस स्ट्रीट में 10 लोग हैं, वो 10 पंजाब के जिले में वोट डालें। एक ही गली में रहने वाला आदमी इन्फ्लुएंस करे पंजाब के लेट से 20 जिलों में। हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर अदारों से, बाकी लोगों से बैठ के मशावरत करें और उस मशावरत में ओवरसीज पाकिस्तानियों को एज नुमाइंदा शरीक करें। आप खुद ही तो बैठ के ना फैसला करते जाएं, या एक पार्टी तो बैठ के ना फैसला करती रहे। और 4 सालों में हमने देखा ही है थिंक टैंक और ये ओपीसी ओपीएफ बोर्ड, ये वो सारा, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में कोई मीनिंगफुल कारकर्दगी नजर नहीं आई। अभी यूके में भी जो भी हम देखते हैं, हमारा बेस 25 मेंबरान पार्लियामेंट पैदा कर सकता है मकामी आबादी में। अहमद शहजाद साहब की बात ठीक है, हमारी वो ड्राइव भी उसको भी जख्म पहुंचेगी। तो वोटिंग राइट की मुखालफत नहीं है, वोट किसको डालना है, तरीकाकार क्या होगा, किसको वोट डालेंगे और ओवरसीज के साथ किस तरह मुशावरत करेंगे। अकेली पीटीआई तो स्टेक होल्डर नहीं है ना, तो सबसे मुशावरत करके ये फैसला करेंगे और हमें भी उसमें शामिल करें। यानी ओवरसीज के असल नुमाइंदों को शामिल करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे यहाँ की मकामी क़यादत हो, चाहे पार्टी बेस्ड हो, चाहे टोरी लिबरल हो, जो भी आप समझते हैं कि ओवरसीज की तबके को नुमाइंदगी करते हैं, उनको उस मुशावरत में शामिल करें। रिप्रेजेंटेशन और वोटिंग राइट 2 अलग चीजें हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं।
मशावरत करेंगे तो आप बेहतरीन हल निकाल सकेंगे। एक पार्टी का कोई स्टेक नहीं है इसमें कि जी सिर्फ पीटीआई वोटिंग राइट के हक में है और पूरी दुनिया मुखालिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सारी दुनिया मुखालिफ है। लोग वोटिंग राइट की सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके तरीकाकार में वो चाहते हैं ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हो ताकि हम वो फैसला करें जो देर पा हो। सही है, बिल्कुल सही है। चलें गुलाम हुसैन अमान साहब से भी राय मालूम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुलाम हुसैन अमान साहब, अब ये जो सब लोगों का इस पर कंसेंसस है कि मुशावरत होनी चाहिए, मुशावरत के बाद फैसला होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत जो है वो मुशावरत करने का कोई मैकेनिज्म बना रही है? अभी लंदन में बड़ी अहम मीटिंग्स भी हुई हैं, उसमें भी क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स के हवाले से गुफ्तगू हुई है? अगरचे इसका ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें सोर्सेज से ज़ाहिर बाहर आ जाती हैं। तो क्या ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स पर बात हो रही है और क्या मुशावरत के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया कि मुशावरत करनी कैसे है और किससे करनी है? बिल्कुल असद, वैसे जो लंदन के अंदर मशावरती अमल जा रहा था उसमें मेरा ख्याल है और इससे ज्यादा जो अहम मसाइल थे उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसाइल है बदकिस्मती से उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, और यही वजह है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इन्होंने भी कई अमेंडमेंट्स आइन के अंदर किए हैं, तो ये आइन में अमेंडमेंट हो सकती थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ सके। लेकिन बहुत सारी अमेंडमेंट हुई, आप देख लेना, आई थिंक 18वीं तरमीम तक हो चुकी हैं, 18 तरमीमें हुई हुई है, और उसके अंदर कभी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कोई चीज ऐसी उसके अंदर अमेंड नहीं की गई आइन के अंदर जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए या उनके ऊपर से ये तलवार खत्म कर दी जाए। इसके अलावा अब ये पीटीआई की हुकूमत आई है, इन्होंने भी बहुत सारी इस्लाहात की हैं, बहुत सारी कानून साजी की है। चलें, आइन में अमेंडमेंट भी इन्होंने कई जगह पे की है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये जो दरीना मसला है कि इनको पाकिस्तान में जाकर जो है वो अमली सियासत में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, वहां पर ये इलेक्शन लड़ सकें। और जो भी है, कई हमारे मिनिस्टर हैं, मैं कहूंगा कि वो दूसरे तरीके से जाकर कोई ऐसे पीएम बन जाता है, कोई एडवाइजर बन जाता है, कोई इस तरीके से जाके हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, उसके लिए रास्ता निकाला हुआ है। लेकिन जो बीइंग ए पाकिस्तानी जो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, जहां पे प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी कई अमेंडमेंट की हैं इनके अंदर, कई मसाइल के ऊपर, यहां तक कि आप देखें सूबों के नाम चेंज हुए, ठीक है, और भी काफी सारी अमेंडमेंट हुई। जो प्राइम मिनिस्टर दो से ज्यादा, पहले पाबंदी थी कि 2 से ज्यादा मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो जब 18वीं तरमीम की गई उसके अंदर वो भी खत्म किया गया। बहुत सारी चीजें आइन के अंदर तब्दीलियां हुई, अगर तब्दीली नहीं हुई तो ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से नहीं हुई। तो इसके अंदर पहले मुस्लिम लीग नून अगर इस हवाले से जो है वो कसूरवार है, तो अब पीटीआई की हुकूमत भी कसूरवार है कि उन्होंने भी जो है वो 3.5 साल में इतनी कानून साजी की है, लेकिन इस तरह की कानून साजी उन्होंने भी नहीं की, या आइन के अंदर तब्दीली उन्होंने अगर वो इसके अंदर तब्दीली के लिए पहल करते तो हो सकता है कि जो नून लीग है वो इसकी मुखालफत ना कर पाती, क्योंकि उनके भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं, जिस तरह मिनिस्टर अमजद मलिक साहब हैं, और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर रह रहे हैं और पाकिस्तान जाकर अमली सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें कहा जाता है जी अपना पासपोर्ट पहले सरेंडर करें और फिर जाके आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हर बंदा जो है वो इतनी इस तरह का नहीं कर सकता कि अपना सारा कुछ यहाँ पर छोड़कर वहां पे चले जाए। यहाँ पर फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, सारा कुछ है। आपने देखा कि चौधरी सरवर जब पाकिस्तान गए, उन्हें यहाँ पर नेशनैलिटी छोड़ के, कारोबार, हर चीज छोड़ के जाना पड़ा। इसके अलावा और भी कई लोगों ने किया, जो नहीं कर सके वो फिर वापस जो है वो अपने डी सीट होकर वापस इस कंट्री के अंदर आए। तो मेरा ख्याल से ये दोनों बड़ी जो पार्टियां हैं, बल्कि तीनों, मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी भी, वो भी इस हवाले से कसूरवार है। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबके साथ सवाल करना चाहिए कि अगर वो, अब तो बहुत दावे करते हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अभी वोट ही मांग रहे हैं ना। पीटीआई भी वोट ही मांग रही है। पीटीआई क्या कह रही है? ये थोड़ी कह रही है कि आप असेंबली के अंदर आकर बैठे, अभी भी वो हमसे ही फेवर एक किस्म की मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की जो है ना, मेरा ख्याल से बैरिस्टर वहीदुर रहमान मियां साहब हैं, उन्हें अपनी आवाज जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की आला क़यादत तक पहुंचानी चाहिए, और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को भी पहुंचानी चाहिए, ताकि इसका कोई ऐसा हल निकले कि जो कि सबको काबिल कबूल हो। सही है। मियाँ वहीदुर रहमान साहब, मुमकिन है आप यहाँ पर मुशावरत की बात हो रही है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो जो रहने वाले हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है।
मिसाल के तौर पर गल्फ़ में के लोगों का मसाइल डिफरेंट हो सकते हैं, वो हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन सूट करती हो। कुछ लोग जो हैं वो यूके में, जैसे कनाडा के दोस्तों से बात होती है तो कनाडा में लोग कहते हैं कि जी कनाडा में रहते हुए हमें कोई मसला नहीं है, हमारे सारे मसाइल पाकिस्तान में अपने होम टाउन में हैं, तो हमें तो वोटिंग राइट ही चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें वोटिंग राइट चाहिए ताकि हम अपने होम टाउन जो है उसमें अपने वोट को कंट्रीब्यूट करवा सकें। तो क्या आपके ख्याल में डिफरेंट तरह का सेटअप भी लाया जा सकता है मुख्तलिफ रीजन्स में दुनिया के, या सबके लिए एक यूनिफॉर्म एक सिस्टम लाना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मिटी ही होगी। आप हर रीजन के लिए अलग सिस्टम नहीं ला सकते, लेकिन इस पे तो इत्तेफाक सब पे है। और साहब ने कहा कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जी वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए, वोटिंग राइट होने चाहिए। और अहमद शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि हम स्टेक होल्डर्स हैं और हमें आप सिस्टम से बाहर रख के तो आप हमारे लिए सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, लेकिन आप हमें तो अंदर लाएं। हमारा दरीरा मुतालबा सालों से कि कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों के बगैर हल नहीं होगा, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसाइल है आप हमें बाहर रख के कैसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह की पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन सियासी तौर पे भी है और सोशल सेटअप भी है। हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन एम्बेसीज बनी हुई है, उन्हें पता है कौन सी वैलिड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाकिस्तानियों के बिहाफ पे काम कर रही है, तो सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरी बात, जब हम ये मानते हैं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, तो पहले तो वोटिंग राइट मिल गया, ये अगला स्टेप है जो हम चाह रहे थे कि ये गवर्नमेंट उस पर काम करेगी कि अच्छा इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। जो मलिक साहब ने भी कहा कि क्या वो अपने उस इलाके में जाके वोट डालें या वो ओवरऑल एक पार्टी को वोट जाए, ये वो इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन पहला सवाल तो यही था ना कि वोटिंग राइट में मिल गया है, अब उसके आगे आप चले ना कि आप उसको रिवर्स करें। और दूसरा, स्टेक होल्डर्स में इलेक्शन कमीशन भी आ सकता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी है। तो हमें तो बात करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन में कि ऑनलाइन वोटिंग होगी, किस तरह होगी, फुल प्रूफ कैसे होगी, कोई इसमें इशू ना हो, और फिर क्या वो अपने उस हल्के के अंदर जाएगी या ओवरऑल जाएगी। तो इस पे बात होनी चाहिए बजाय इस पर रिवर्स करने के। दूसरी जो ड्यूअल नेशनलिटी की बात है, तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मैनी टाइम बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम तो आगे चाहते हैं कि ड्यूअल नेशनलिटी का कानून जो है वो खत्म हो और वो आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकें। अनफॉर्चुनेटली कानून में जो चेंजेस है वो तो आपको पता है कि वो उसमें 2/3 मेजोरिटी की चाहिए होती है, लेकिन आइन में अगर चेंज करना है, आपने कुछ चीज आइनी तौर पर चेंज करनी है लेजिस्लेशन, तो उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की गवर्नमेंट के पास नहीं थी, इस गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। लेकिन जो हो चुका है काम, उसमें रिवर्स बैक नहीं करना चाहिए। तो किसी सूरत में भी ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं मुझे अभी तक वाजे कर सका कि वोटिंग राइट क्यों नहीं होना चाहिए। सब इस पर बात जरूर कर रहे हैं कि वोटिंग राइट किस तरह का होना चाहिए, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। लेकिन आप अगर पहले को ही रिवर्स कर रहे हैं तो अगली बहस कैसे शुरू होगी। तो अगर अमजद मलिक साहब समझते हैं कि ये अपनी पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं कि वोटिंग राइट आप रखें, आए बैठे आगे बात करते हैं, आज पैनल बनाएं, ये अपनी पार्टी को लीड करें, मैं अपनी पार्टी से बात करता हूँ, आए बैठे और मैकेनिज्म बना देते हैं, हम बाकी मुल्कों से बात कर लेते हैं कि किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं, क्योंकि हमने वोट डालना है, तो जैसे हम चाहेंगे वैसे आप इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन ये बात नहीं हो रही है अनफॉर्चुनेटली। बात ही हो रही है कि नहीं जी हमने ओवरसीज को वोटिंग राइट देना ही नहीं और उसकी कोई वजह नहीं बताई जा रही। सही है, आप कह रहे हैं कोई वजह नहीं बताई जा रही, लेकिन अहमद शहजाद साहब कुछ लोगों की परसेप्शन ये है कि पीटीआई के अलावा बाकी जमातें इसलिए वोटिंग राइट नहीं चाहती क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में मकबूलियत ज़्यादा है और वो इंतखाबी नताज पर हम असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए बाकी जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून जो है वो वोटिंग राइट नहीं चाहती। ये एक परसेप्शन है, आपके ख्याल में इस परसेप्शन में कोई हकीकत का एलिमेंट है? देखिए, बात दरअसल मतलब ये है कि जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि ये हमें हमारे आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया मुश्ताक साहब से करने के लिए संजीदा ही नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंप्लेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कंप्लेंट सेल खुलवाने के लिए मुझे 3 दफा यहाँ से जाना पड़ा और आखिरकार क्या नाम है, चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने मेहरबानी फरमाई और वो सेल खुली और काफी लोगों के काम भी हुए। तो मकसद मेरा कहने का है कि देखिए ये चीजें तो इनको खुद करना चाहिए। अभी देखिए जो पिछली हुकूमत ने काम किया है उसको अनडू करने का क्या फायदा, हमें क्या फायदा होगा। हम
देखिए आज तमाम पैनल मलिक साहब भी और सारे लोग हम जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि भाई इसको खत्म ना करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसमें से हम हल निकालें, और वो हल निकालने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए जहाँ डिस्कशन हो, अगर ये सिंसियर है तो। और अगर ये सिर्फ हमारे वोट के पीछे हैं और हमारे हमसे कुछ लेना ही चाह रहे हैं, देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आई थिंक वी आर नॉट इंटरेस्टेड, टू बी वेरी फ्रैंक। वो बेहतर यही है। और फिर मैंने जिस तरह अर्ज किया पहले कि ये करेंगे ये कि अपनी पॉलिटिकल जो है स्ट्रेंथ उसको बढ़ाएंगे और यहाँ भी अपने मोहरे लेके आ जाएंगे और उन्हीं को वोट चलाने के लिए और अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी जमातों को यहाँ मजबूत करने के लिए ये हम ओवरसीज पाकिस्तानी इस्तेमाल होंगे। तो दीज आर दी बेसिक थिंग। हमें हकीकी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें काबिल लोग चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जिनके पास कुछ मवाद है, जो खिदमत करने का जज्बा रखते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए उनके पास नॉलेज है और वो कर सकते हैं कुछ ना कुछ, या हमारे मुश्किलात का हल जो है वहाँ जाके ढूंढ सकते हैं। हमें तो वो लोग चाहिए। तो अब क्या करें, यहाँ ब्राजील में हम फंसे हुए हैं। अभी देखें ना, यहाँ क्या क्या आपको मैं मिसाल दूँ कि ब्राजील के थ्रू और दूसरी मसाइलों के थ्रू, मसलों के थ्रू हमारी रियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं आगे आ रही। सही। और यहाँ भी तो यही मतलब वहाँ होगा। तो मेरी तो गुजारिश है हुकूमत से कि आप प्लीज जो काम हुआ है उसको स्ट्रेंथ करें, उसको आगे बढ़ाएं। सही है। और उसमें ये फैसला करें, और उसमें ये फैसला करें कि करना कैसे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसको अंडू ना करें। आपकी राय भी यही है, मियाँ वहीदुर रहमान साहब की राय भी यही है। लेकिन मियाँ वहीदुर रहमान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं अमजद साहब के सामने रखूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद उनके सवाल रखता हूँ कि आखिर वोटिंग राइट क्यों नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बैसर अहमद भाई साहब, आप रिप्रेजेंटेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मियाँ वहीदुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई ये नहीं बता रहा कि आखिर वोटिंग राइट देने में क्या मसला है। रिप्रेजेंटेशन तो दें, उसे कोई मना नहीं करता, लेकिन इसको भी देने में क्या हर्ज है? असद, मेरे ख्याल में वहीद साहब ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने उनको कहा है कि उनकी 4 साल हुकूमत रही है। वहीदुर रहमान जैसे आदमी 10-10 हज़ार वोट लेके यही बैठे रहे, इनकी खिदमात इस्तेमाल नहीं कहीं पीटीआई। ओपीसी ओपीएफ के बोर्ड के ऊपर थिंक टैंक के जरिए, जिस तरह अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं, ऐसे नुमाइंदा लोगों को पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में नहीं ले जाया गया और उनसे मुशावरत नहीं की गई कि वोटिंग राइट और रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या इरादा है। मैं यहाँ से चेयरमैन बन के गया हूँ, 2018 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन को सीटों की बात की है, वोटिंग राइट की बात की है, और ये लोग 10, 20, 15 साल से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सो वोटिंग राइट की कोई मुखालफत नहीं है, इसके पॉलिटिकल इस्तेमाल और इसके ऊपर जो शुबात हैं या कबाहतें हैं जो इलेक्शन कमीशन इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देता, उसके ऊपर बात है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए इस हल को, इस हक को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्रैक्टिकल जो गाइडेंस या हदायत दी हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं दी। ये तो बाय बर्थ राइट है लोगों का जो पाकिस्तानी है कि वोट का हक इस्तेमाल करें, लेकिन उसका जो इस्तेमाल, उसका जो पॉलिटिकल यूसेज है उसको साइड पे करके उस वोट के इस्तेमाल को शफाफ तरीके से जो काबिल अमल बनाए, ताकि लोग आजादाना तरीके से वोट का इस्तेमाल करें। आगे मैकेनिज्म बनाए। इलेक्शन कमीशन आपको पायलट प्रोजेक्ट से आगे ही नहीं बनने देता। ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग राइट का तो इस्तेमाल हुआ है, वो इन्होंने तो नहीं राइट दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 10,000 से ज्यादा वोट नहीं डले। अब आप कह रहे हैं 16 लाख आदमी हैं या 9 मिलियन वोट है पूरी दुनिया में, तो 10,000 वोट तो हमारी नुमाइंदगी नहीं है। ये यानी ये इतने ही शर्तें लगा देते हैं उसमें कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट हो, ये हो, वो हो, जिससे वोट राइट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए मुशावरत जरूरी है। वोटिंग राइट इन प्रिंसिपल की मुखालफत नहीं है, उसके इस्तेमाल कहाँ जाएगा, पार्टी को पड़ेगा, लोकल कैंडिडेट को पड़ेगा क्या, या बरतानवी शहरी यहाँ बैठ के जड़ावाला में वोट डालेगा? ये है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में मुशावरत की जरूरत है। और सफारत खाने के जरिए तमाम एसोसिएशनों के नुमाइंदे, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे, अक्रॉस द बोर्ड कंसल्टेशन हो सकती है, पूरी दुनिया में हो सकती है। 30 मेजर जो कंट्रीज हैं वहां सफारत खानों के जरिए एक थिंक टैंक के जरिए बिल्कुल सही है। मियां वहीदुर रहमान साहब, अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया मलिक साहब का। लेकिन नहीं,
वो जो अगले स्टेप की बात कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, होना चाहिए, बार बार कह रहे हैं। वोटिंग राइट हम हक में है भैया, मुखालफत नहीं कर रहे। हाँ, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं और उसकी एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, विच इज वेरी राइट। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तो उस पे आके बात करें ना। आप उसको अंडू क्यों कर रहे हैं? अगर आप अंडू कर देंगे तो बात कैसे करेंगे? पहले तो नहीं अंडू कर रहे हैं, हम वोटिंग राइट के हक में हैं, उसके मैकेनिज्म के बात के ऊपर हक में है कि मुशावरत। आप मैकेनिज्म के ऊपर कानून साजी नहीं करनी ना, मैकेनिज्म के ऊपर तो गुफ्तगू करनी है, डायलॉग करना है, वो जो फाइनल होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो बात तो आपके साथ हो नहीं रही, वो तो असेंबली में आगे इसको अंडू कर रहे हैं कि वो 4 साल में कर दिया जाए। आप मिलाने के लिए रवादार नहीं थे, वो कहते थे कि हाथ ही नहीं मिलाना ऑपोजिशन से, तो वो बात करनी थी ना 4 साल बात करके ये इम्प्लीमेंट किया ना। आप तो 30 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो आपको तो ख्याल नहीं आया। जो सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं कि हमने भैया OPF का सुप्रीम कोर्ट में करवाया, आप रिकॉर्ड इसका। चेक करें मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गई थी? आपकी पार्टी की नुमाइंदगी किसने की थी? कोई भी नहीं। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी किसने की थी? किसी ने नहीं। राइट में भी आपकी पार्टी नहीं थी, वो बात है। कारन कादरी वाला केस था, पुरानी बात है, वो आप लोग नहीं थे उसमें। वोटिंग राइट इफ्तिखार चौधरी के साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में भी किसी और है इसके ऊपर। लेकिन हम पीछे की तरफ ना जाएं, हम आगे की तरफ जाएं। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वोटिंग राइट होना चाहिए, तो अगली तो मैकेनिज्म की बात करें ना, उस पर अंडू करने मैकेनिज्म लेके जाए, उसे कह जी और बेइज्जती करते हैं हम। ये बात तो कही नहीं आपने। ये कह दें आपके लीडर कि हम इसमें बेहतरी चाहते हैं, वो तो दूसरी तरफ बात को लेके जा रहे हैं। इतना सा सवाल है हमारा जिसका जवाब सही है। जी गुलाम हुसैन अमान साहब, कैसे ये मसला हल होगा? ऊंट कहाँ बैठेगा? नहीं, ये बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की बात सही है और वहीदुर रहमान साहब भी सही कह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है ना, लेट्स से अगर आप कहते हैं कि एम्बेसी के अंदर जो है वो जो पाकिस्तान के कौंसलेट हैं वहां पर वोट कास्ट होगा, तो वो तो एक हार्ड कॉपी होगी जिसके ऊपर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हार्ड कॉपी में वोट डाले जाते हैं उस तरह वो वोट डाला जा सकता है। उसकी जो एक अलग इम्प्लीकेशंस होंगे। और अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वोट जो है वो बिल्कुल मैनुअली डालेंगे और ओवरसीज के वोट जो है वो एक कंप्यूटर के जरिए या किसी ऐप के जरिए डालेंगे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर फिर भी बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं कि जैसे पहले RTS का मसला हुआ था, तो इस तरह सवाल उठ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक है कि अगर लेकिन क्योंकि जिसके अंदर जब ये कानून साजी हुई है पहले, उसके अंदर शायद ये अभी भाम है, अभी ये क्लियर नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी वोट तो पहले भी डाल सकते हैं। अभी हमारे वोट पाकिस्तान इलेक्टोरल रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो हम जाके वोट डाल सकते हैं। मसला यह है कि अगर ओवरसीज में बैठे वोट डालना है, उसका तरीकाकार जो है वो वजह हो, वो क्या होगा? ठीक है, बुनियादी सवाल ये है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और मियां वहीदुर रहमान साहब, अहमद शहजाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।